क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। सेम जैसे हमने पहले प्रॉब्लम किया हुआ है वैसे ही प्रॉब्लम है, जिसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि अगर उसका हम आंसर लिखने जाएंगे तो आपको स्टेटमेंट इसमें से कोई एक यूज करना पड़ेगा या फिर दोनों यूज करना पड़ेगा। उसी बेस्ड आपके 4 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें कह रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n वेयर m एंड n आर द नेचुरल नंबर्स। मतलब यहाँ पे m और n अगर नेचुरल नंबर होगा तो कह रहा है कि दोनों वैल्यू क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग जो दो स्टेटमेंट्स है उसमें स्टेटमेंट नंबर 1 है m प्लस n की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए m प्रोडक्ट n, और इसमें m बड़ा होना चाहिए n से, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 24, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट 2 को यूज करेंगे, और जब स्टेटमेंट 2 को यूज करोगे तो आपको पता चल गया कि m और n का जो प्रोडक्ट होगा वो 24 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे m और n क्या क्या हो सकता है उसको डिफाइन करना होगा। उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कर देंगे 24 का फैक्टराइजेशन। तो 24 का फैक्टराइजेशन कर दो, तो यहाँ 2 से कट करोगे तो आ जाएगा 12, उसके बाद फिर 2 से कट कर दोगे तो आ जाएगा 6, उसके बाद फिर 2 से कट कर दोगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 से कट कर दोगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। तो पहला फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा जब हमने इसको फैक्टराइज नहीं किया, मतलब 1 into 24। दूसरा जब हम 2 से फैक्टराइज करेंगे तो लिख सकते हो 2 into 12। तीसरा जब डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 4 into 6, और उसके बाद जब ट्रिपल 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 8 into 3, ठीक है। ये कुल 4 अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब इसमें से किसी को भी m और किसी को भी n हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट 1 यूज ना करना रहे तो यहाँ पे m और n की वैल्यू इसमें से 4 अलग अलग आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर m और n की एग्जैक्ट वैल्यू आपको चाहिए तो आपको स्टेटमेंट 1 को भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर स्टेटमेंट 1 हम लोग यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कह रहा है कि m प्लस n की वैल्यू mn से बड़ी होनी चाहिए। अब इन 3 फैक्टर में से कोई भी फैक्टर आप यूज करोगे तो कभी भी m प्लस n की वैल्यू mn से बड़ी नहीं आएगी। इसलिए अगर m और n को बताना होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा केवल पहला रिलेशन, मतलब 1 × 24। अब यहाँ पे कह रहा है कि m बड़ा होगा n से, तो m को लेना होगा 24 और n को लेना होगा 1। यहाँ पे 24 + 1 कर दोगे तो 25 होगा, जिसकी वैल्यू 24 से बड़ी है। ये इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा उसमें m होगा 24 और n होगा 1, और ये आंसर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट 1 भी चाहिए, स्टेटमेंट 2 भी चाहिए, ठीक है। अपना आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन पे जब जाओगे तो ऑप्शन सी आप देखो, इसमें लिखा हुआ है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 अगर आप यूज नहीं करोगे तो दोनों का प्रोडक्ट 24 होगा, पता नहीं चलेगा। और अगर केवल स्टेटमेंट 2 यूज करोगे, 1 यूज नहीं करोगे, तो फिर यहाँ पे आंसर आएंगे कुल 4 इसलिए अगर आपको एग्जैक्ट आंसर देना होगा तो दोनों स्टेटमेंट यूज करना है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।